अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हस्बैंड के आते साथ ही हमने उनको आड़े हाथों ले लिया और पहले दिन ही आज ही वो आए और आज ही हम उनको लेके निकल पड़े कि चलें जी हमें शॉपिंग करा के लाएं। और एक्चुअली बच्चों के कपड़े लेने थे, बच्चों की कोई शॉपिंग नहीं की हुई थी तो उनके कपड़े वगैरह लेने थे। तो हम लोग उनको ले के चले गए कि चलें बच्चों के कपड़े लेने चलते हैं। तो यहाँ पे सलार साहब जो है ना वो दिखा रहा है इसने अपनी कुछ सेविंग की हुई थी तो ये कह रहा था मैं अपनी सेविंग से अपने टॉय लूँगा। तो ये दिखा रहा था मुझे, कहता है कि मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं तो मैंने अपने लिए टॉय लेना है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी शॉपिंग तो कर ली थी, मैंने जो अपने कपड़े हैं वो स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे और स्टिच होके आ भी गए हैं। तो मैं शायद आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊं, ईद के दिन जब मैं पहनूंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने बच्चों की क्या शॉपिंग की है। तो बच्चों की सारी मैं शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी और बच्चों के साथ साथ ही मेरा भी थोड़ा सा दाल लग गया था तो मैंने जो है अपने लिए भी 2 शूज़ ले लिए, शूज़ के जोड़े ले लिए और मतलब जूतों के जोड़े ले लिए। और इसके अलावा साथ में मैंने बैग भी अपना ले लिया। मेरे पास बैग नहीं था, बैग तो एक्चुअली था लेकिन ना जो है ना वो ईद के साथ ना यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि 50% पे ये लगे हुए थे। तो यहाँ से मैंने अपने लिए 2 जो है वो जूतों के जोड़े ले लिए और बच्चों के भी सैंडल्स वगैरह हमने लिए थे। और यहाँ पे हमारी फाइनली शॉपिंग हो चुकी थी और बच्चों ने अपने लिए जो देख सकते हैं कि घड़ी वगैरह भी ली थी। ये कहते हैं कि हमने घड़ी भी लेनी है तो यहाँ से घड़ी भी ले ली। सलार ने अपनी जो पॉकेट मनी जो इसने सेव की हुई है तो वो इसके लिए इसने छोटा सा एक जो है वो बैग टाइप का लिया जो उसको गले में लटकाते हैं ताकि ये अपनी जो ईदी वगैरह उसमें डाल सके। और ये कह रहा था कि मैं अपनी ईदी से अपने टॉय लूँगा। तो खैर अभी हो गई है जी हमारी शॉपिंग और अभी हम लोग यहाँ से जाने लगे थे। बच्चों के कपड़े वगैरह ले ली थी और जो है जूते भी बच्चों के हो गए थे और उसके अलावा मैंने अपना बैग और जूते ले लिए थे। और ज्वेलरी के लिए भी कह रहे थे कि हम लोग बाद में किसी टाइम आएंगे, लेकिन ज्वेलरी की ख़ास मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ज्वेलरी मैंने पहले भी जो ली हुई है बस वो मेरी सारी इसी तरह ही पड़ी हुई है। तो मेरे साथ मैचिंग ज्वेलरी थी तो मैंने सोचा कि चलो वही पहन लूँगी। और उसके अलावा बस अभी हम लोग यहाँ पे निकले हैं। तो यहाँ पे जब हम बाहर निकले तो यहाँ पे जो बंदर वाला ये है कि वो बंदर का तमाशा दिखाने लगा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलें थोड़ा सा तमाशा देख लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं हम लेट हो चुके हैं। उन्होंने एक्चुअली इफ्तार पे जाना था तो कहते हैं कि नहीं बंदर का तमाशा देखने का हमारे पास टाइम नहीं है तो जो है फिर कभी आएंगे। तो सलार ने अपनी पॉकेट मनी से उस बंदर वाले को पैसे दे दिए और यहाँ पे वो बंदर का तमाशा शुरू करने ही वाला था कि हम लोग जो है वापस बैठ गए अपनी गाड़ी में। और ये जो गजरे वाला था तो ये कह रहा था गजरे ले लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं आप पैसे ले लो, गजरे हमने नहीं लेने हैं। तो बस भाई मैंने बोला भी क्यों भी गजरे क्यों नहीं लेने हैं? तो कहते हैं कि आप गाड़ी में गंद कर देती हो। तो मैंने बोला चलो ये भी ठीक है। और बस अभी यहाँ पे आ गए जी हम घर में और अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि शॉपिंग क्या क्या की है हमने। और शॉपिंग में बच्चों के मैंने लिए थे जो रेडीमेड शलवार कमीज़ लिए थे क्योंकि ज़ाहिर अभी एक दिन रह गया था ईद में तो फिर जो है वो सिलवाने का तो टाइम नहीं था और बस रेडीमेड लिए थे। और जो है ना शॉर्ट्स भी कुछ ली थी। और ये मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोगों को ये मैंने लिए हैं थोड़े से। वैसे मैं जो है ना सारे सिंपल सिंपल से लेती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े से फैंसी ले लेते हैं और मैं ये पहन लूँगी ईद पे क्योंकि मेरा वाइट और येलो ड्रेस है तो मैं ये वाइट वेयर कर लूँगी। और ये मरून वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे, मरून के साथ इसके ऊपर जो सिल्वर की ऊपर जो लगी हुई थी डिज़ाइनिंग जो हुई थी ना ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत फैंसी और प्यारे भी लग रहे थे। और ये सेल पे लगे हुए थे। अब ऑब्वियसली तो जहाँ पे सेल लगी हो तो सेल के नाम से हम औरतें जो बड़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैं भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो गई। एक्चुअली लेने मैंने नहीं थे लेकिन वो उन लोगों को भी ना औरतों की साइकी का पता होता है कि वो सेल
लिख देते हैं, तो सेल की वजह से अगर ना भी लेने हो ना तो औरतें जाके ले लेती हैं। तो मेरा भी यही हिसाब था, क्योंकि मैं पहले तो अपने जूते ले चुकी थी, और लेकिन अभी बस मैंने देखा तो बस रहा नहीं गया, और फिर मैंने भी ले लिया अपने दो जूतों के जोड़े। और ये मैं जो दिखा रही थी सैंडल्स, ये सलार के सैंडल थे, और इसके साथ शलवार कमीज़ भी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को जूते दिखा लूँ, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जो है ना, ये शहीर के जॉगर्स थे। उसने अपने लिए जॉगर्स लिए थे, क्योंकि सैंडल्स उसके पहले थे, तो उसने अपने लिए जॉगर्स ले लिए। और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि जो है फिर आप लोग बाद में पूछेंगे, लेकिन मैं सबकी प्राइस तो आप लोगों को शायद ना बता सकूँ। बस जिसकी सामने टैग आ रहा है बस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके अलावा फिर जो छोटा था शयान, उसकी भी सैंडल्स लिए थे। और लास्ट ईयर जो हमने सैंडल्स लिए थे तो वो ये लोग पहन रहे थे, लेकिन अभी ये ईद के लिए तो ज़ाहिर से फिर नए होने चाहिए, तो बस ये इनके लिए लिए थे सैंडल्स। और उसके अलावा मेरे भी आप लोगों ने देख लिया। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना बैग, जो मैंने बैग लिया। और ये कोई जो हमने शॉपिंग की है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, सिंपल जो है ना लोकल शॉपिंग किया हम लोगों ने। और नॉर्मल इतनी की ये कि अच्छी कीमत में कपड़े जूते वगैरह आ जाते हैं। तो ये है जी, ये ब्रांडेड शनेल का बैग नहीं है, ये सिंपल जो है ना, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, स्नाहिल है या क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो है ना जो ब्रांड है ना शनेल, या क्या उसको कहते हैं, शनेल ही आई थिंक ब्रांड है, तो उसके जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये 5500 का था, तो बस मुझे ये क्यूट सा प्यारा लगा था। तो आम लेने के लिए जो है ना ये इतना साइज़ जो है काफ़ी है, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी बड़े हो चुके हैं, और मुझे अभी जो पैम्पर है ना वो रखना नहीं पड़ता। डायपर वगैरह जो है ना जब माँओं को रखना होता है तो वो बड़ा बैग होता है उसमें। तो अभी मेरी डायपर वगैरह से जान छूट चुकी है, तो अभी मैं ये इस साइज़ का बैग रखती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ, ये सलार के हैं और साथ में शियान के हैं। तो ये शॉर्ट्स और इनकी शर्ट है। मैंने एक शर्ट भी ले लिया था, और बाकी ये देख सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, आप लोगों ने मुझे बताना है, मुझे तो नहीं पता ये कौन सा कलर है। और उसके अलावा ये जो है ना ये सलार के थे, और या ये शान के हैं आई थिंक छोटे के। तो रेडीमेड इनकी शलवार कमीज़ दो लिए थे, और उसके अलावा बड़े बेटे के भी 2 लिए थे, और उसके अलावा उसके शॉर्ट्स लिए थे। वो उसने बोला कि मैंने फ़ुटबॉल खेलना है तो उसके लिए मैं लूँगा। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने ब्राउन कलर के ले लिए। और बस यहाँ पे जो है ना हम लोगों को बिल्कुल भी उस शॉप में हम लोग तंग नहीं हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी खुली थी और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा उन्होंने माहौल बनाया हुआ था। और सिटिंग का भी उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो अरेंजमेंट रखा हुआ था। वॉशरूम बहुत अच्छा था। उसके अलावा जो चेंजिंग रूम होता है वो भी उनका था, काफ़ी खुला था, और बहुत आसानी से आप लोग वहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ना हमारा ये न्यू ओपन हुआ है फैमिली स्टोर। तो यहाँ पे बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, और जो फीमेल है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रेडीमेड, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में आप लोगों को मिल जाएंगे। जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह आप देख ले मारिया बी, और ये केसरिया, और ये जो हैं सफ़ायर वगैरह, तो उनके जो होते हैं ना जो उनके कपड़े होते हैं वो सिर्फ उनके ब्रांड की वजह से, नाम की वजह से इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इतनी कोई उनमें ख़ास चीज़ नहीं होती कि बंदा बोले कि भी इनके 20-20 हज़ार का इंसान एक जोड़ा ले ले। तो मैंने अपने जो कपड़े भी लिए हैं ना, मैंने वो बहुत ज़्यादा उसमें फैंसी नहीं लिए, ताकि मैं घर में पहन सकूँ बाद में। और मैं बिल्कुल भी ऐसे फैंसी कपड़े नहीं लेती कि मुझे एक दफ़ा मैं पहनूँ और बस उसको लटका के हैंगर में रख दूँ। मैं ऐसे कपड़े ही लेती हूँ ताकि मैं आसानी से बाद में भी पहन सकूँ। तो ये जो बैग है ना, तो मुझे नहीं पता था इसके साथ ये जो चेन वाला था, इसका जो इसकी ये क्या होती है यार, मुझे भी इसका नाम नहीं आ रहा,
इसको पकड़ने के लिए ये चेन वाली भी लगी हुई थी, स्ट्रिप या क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रैप, तो वो भी लगी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें लगा ली। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मुझे हमेशा कपड़ों में भी और मुझे बैग्स में भी पता नहीं क्यों मुझे येलो कलर ही पसंद आता है। और भी काफ़ी सारे बैग्स थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन मुझे बैग भी येलो ही पसंद आया। और उसके अलावा ब्लैक में मुझे कोई भी चीज़ ख़ास इतनी पसंद नहीं आती। मुझे कपड़ों में भी ज़्यादातर जो पसंद आता है वो येलो ही पसंद आ रहा होता है। और मुझे बैग्स में भी पहले भी मेरे पास इस तरह मस्टर्ड कलर का था और अभी भी मेरा ये येलो बैग है। तो वो मस्टर्ड वाला पहले जो मेरा था वो बहुत ही मुझे पसंद था, तो वो भी उसका जो है ना वो ख़राब हो गई थी इसकी पकड़ने वाली ये रस्सी। तो इसलिए फिर सोचा कि मैंने कि एक अच्छा सा बैग भी ले लेते हैं क्योंकि आने जाने के लिए। और बस उसके बाद ये रात का टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, रात के टाइम हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी के लिए, क्योंकि ग्रोसरी भी ख़त्म हुई थी। तो हमने सोचा कि सुबह ईद है तो हम लोग ग्रोसरी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब आ गए हैं गिंजा मार्ट में। ये बहुत अच्छा बड़ा स्टोर है, यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप ग्रोसरी के लिए आसानी से आप कर सकते हैं, बच्चे भी आराम से यहाँ पे जो है वो घूम फिर सकते हैं। तो बच्चों को भी हम साथ ले आए थे कि चलो बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिला देंगे। लेकिन जनाब यहाँ पे तो जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो उन्होंने बच्चों की साइकी उनको पता होती है पहले से ही, उन्होंने इतने सारे टॉयज़ वगैरह बच्चों के रखे हुए होते हैं। लेकिन ये कि ग्रोसरी का जो सेक्शन है सामने आते साथ ही ग्रोसरी का होता है। तो मैं और मेरी अम्मी जो है ना, हमने ग्रोसरी स्टार्ट कर दी और बच्चों को हस्बैंड ले गए थे ऊपर वाले सेक्शन में उनको और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये मैं इसको मतलब जल्दी से इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सुबह ईद है और अभी मैं चांद रात है, तो मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। शायद ये वीडियो आपको ईद वाले दिन मिले। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सी वीडियो भी मैंने बना ली थी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो हस्बैंड कह रहे थे कि जी दिल खोल के ग्रोसरी कर लो। लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो मैंने दिल खोल के ही ग्रोसरी की थी, सब चीज़ें ले ली थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो देसी घी मैंने उठा लिया था। और उसके अलावा बाकी जो टिश्यू वगैरह, हनी और चावल, दालें वगैरह, जो पूरा रमज़ान दालें नहीं बनी तो सारी दालें जो पड़ी हुई थी, इसलिए दालें वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ली। तो बस अभी ये सारी हमने ग्रोसरी कर ली है। बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह ले ली थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.